नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज अश्मा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है हिंदी एएसएल टेस्ट। जी हाँ, असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ऑलरेडी 2 वीडियोस इससे रिलेटेड मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। देखना चाहें तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज तीसरा वीडियो अपलोड होने जा रहा है एएसएल टॉपिक से रिलेटेड। एएसएल होता क्या है, यानी कि हम टीचर्स क्या करते हैं, क्लास में जाते हैं, आपको एक पैराग्राफ सुनाते हैं, जो भी टॉपिक हमने लिया होता है उससे रिलेटेड। जैसे आज हमारा टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, तो टीचर क्लास में जाएगा, आपको एक ऑडियो सुनाएगा। अगर ऑडियो नहीं सुनाता है तो वो खुद सुनाएगा आपको। तो 5 मार्क्स का ये होता है एएसएल, 5 लिसनिंग 5 स्पीकिंग। ओके, तो वो क्या करेगा, आपको एक ऑडियो सुनाएगा 5 मिनट, आप उस ऑडियो को ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद एक वर्कशीट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, फिर आप वर्कशीट में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक बार फिर से वो ऑडियो आपको सुनाया जाएगा, यानी कि 2 बार, गिनती में 2 बार। एक बार स्टार्टिंग में वर्कशीट देने से पहले, और वर्कशीट देने के बाद एक बार और सुनाया जाएगा। बस आप किस आधार पर हमें सुनते हैं, बस उसी का मूल्यांकन एएसएल है। ठीक है, तो आइए हम आपके सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो एएसएल लेकर प्रस्तुत हुए हैं, आप उनके क्वेश्चन आंसर्स ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुद्धिमान प्रणालियों का विकास है जो मनुष्य की तरह ही काम करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान में अग्रणी थे। उन्होंने इस क्षेत्र का नाम रखने में मदद की और दशकों तक कंप्यूटर को इन अवधारणाओं को सिखाने में बिताया जो मनुष्य के लिए सहज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता की व्याख्या करना है। कई लोकप्रिय सामान जैसे माइक्रोवेव, ओवन, कार, डेस्कटॉप, पीसी के लिए प्लग इन सर्किट बोर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले व्यावसायिक रूप का उपयोग करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रक्रिया को 3 चरणों में वर्गीकृत किया गया है: सेंसिंग, रीजनिंग, एक्टिंग। सेंसिंग सेंसर के माध्यम से दुनिया के बारे में डेटा लेती है। रीजनिंग सेंसर द्वारा महसूस किए गए डेटा को सोचकर संशोधित करती है। एक्टिंग इनपुट और तर्क के आधार पर अभिनय वातावरण में क्रियाओं को नियंत्रित करती है, यानी कि कंट्रोल करना। बुद्धिमत्ता अमूर्त है और मुख्य रूप से 5 तकनीकों से बनी है, यानी कि इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। सीखना, किसी चीज को समझना, अभ्यास करना, सिखाए जाने या अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। सीखना किसी भी विषय के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, इसलिए सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। एक गणित फंक्शन जो धारणाओं के संग्रह को कार्यों में परिवर्तित करता है, एजेंट फंक्शन के रूप में जाना जाता है। फंक्शन को एजेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कार्यान्वित किया जाता है। एक बार जब मशीन पर्यावरण को समझ लेती है तो उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए एक एजेंट जिम्मेदार होता है। रोबोट को मानवीय अंतर्ज्ञान जैसी निपुणता के साथ फजी लॉजिक, अस्पष्ट डाटा को संभालने में सक्षम बनाता है। पर्ल एक स्क्रिप्टिंग भाषा है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों को प्रोग्राम करने के लिए अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी मशीन बनाती है जो मानवीय भागीदारी के बिना सोच सकती है और निर्णय ले सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सभी क्षेत्रों में काम को आसान बनाने और समय सीमा से पहले काम पूरा करने के लिए किया जाता है। हालांकि ये वेब माइनिंग, प्राकृतिक भाषाओं को मजबूती से समझना क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल नहीं कर सकी। हाल के दिनों में एआई का उपयोग गेम खेलना, योजना और शेड्यूलिंग आदि क्षेत्रों में विभिन्न रूप में किया जा रहा है। तो इस प्रकार टीचर ने आपको एक पैराग्राफ सुना लिया, ठीक है। अब वो आपको एक वर्कशीट डिस्ट्रीब्यूट करेगी जिसमें आपको अपना नाम लिखना है, अपनी डेट, जो भी जिस दिन पे लिया जा रहा है वो लिखना है। अब पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ऑडियो से सुने गए अंशों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। एआई का पूर्ण रूप क्या है? तो अब आप खुद पिक करेंगे, अगर आपने ध्यान से सुना हुआ है, लास्ट ऑप्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य क्या है? सही विकल्प का निशान लगाइए। तो आपने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य है विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता को समझाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारक कौन है? जॉन मैकार्थी। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? सही विकल्प पर निशान लगाना है। तो एक ऐसा क्षेत्र जिसका उद्देश्य बुद्धिमान मशीनें विकसित करना है। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 3 श्रेणियों में। सीखना, प्रशिक्षण, डिजाइनिंग और बहेली में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्वपूर्ण घटक कौन सा? मैंने आपको बताया था, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट, रोबोट को
मानवीय अंतर्ज्ञान जैसी निपुणता के साथ अस्पष्ट डाटा को संभालने में कौन सक्षम बनाता है? फजी लॉजिक। ओके, किस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता हासिल नहीं कर सका? सही विकल्प पे निशान लगाना है आपको, तो आप लगाएंगे वेब माइनिंग। गेम खेलना, योजना और शेड्यूलिंग में किसका उपयोग आजकल हो रहा है? इसका उत्तर आप खुद देंगे, मैं नहीं दूंगी इसका उत्तर आपको। निम्नलिखित में कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? पर्ल की। ओके, तो जल्दी ही मिलते हैं आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गुड बाय।